विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, बड़ा ही छोटा शब्द है ना। लेकिन इस छोटे शब्द में संपूर्ण संसार और समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। आज हम पूरे दिन जो भी काम करते हैं उसमें किसी न किसी तरीके से विज्ञान छुपा हुआ है। अब आप खुद ही देखिए, आप फोन का इस्तेमाल करते हैं, वो विज्ञान की देन है। गर्मी लगने पर पंखा, एसी, कूलर आदि का इस्तेमाल करते हैं, वो भी विज्ञान की देन है। अभी आप मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, वो भी विज्ञान की देन है। खैर, आप सोच रहे होंगे कि आज हमें अचानक से विज्ञान की कैसे याद आ गई, कैसे हम विज्ञान और साइंस की बातें करने लगे। वो इसलिए क्योंकि आज है 28 फरवरी और इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसी दिन हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं किसान भारती। कौन थे सर सीवी रमन? 7 नवंबर 1888 को सर सीवी रमन का जन्म ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रासी प्रेसिडेंसी में हुआ था। उनके पिता गणित और भौतिकी के प्राध्यापक थे। सीवी रमन ने तत्कालीन मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए किया और 1905 में वहां से गणित में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले वह अकेले छात्र थे। इसी कॉलेज में उन्होंने एमए में प्रवेश लिया और मुख्य विषय भौतिकी को चुना। जब विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की सुविधा नहीं मिलने के कारण सीवी रमन ने सरकारी नौकरी का रुख किया था। उन्होंने भारत सरकार के वित्त विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया और वह प्रथम आए। इसके बाद उन्होंने कोलकाता में 1907 में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल की नौकरी की। हालांकि विज्ञान के प्रति उनका लगाव बना रहा और यहाँ वह इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस और कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में शोध करते रहे। सीवी रमन ने प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिया। इसके तहत जब प्रकाश किसी पारदर्शी मटेरियल से गुजरता है तो उस दौरान प्रकाश की तरंगदैर्ध्य में बदलाव दिखता है। इसी को रमन प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए सर सीवी रमन को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वह अब तक एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। रमन प्रभाव के लिए ही 1954 में उनको सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। सीवी रमन का 82 साल की उम्र में 1970 में निधन हुआ था। खैर, आज हम बात करेंगे कि कृषि क्षेत्र में विज्ञान ने क्या किया। तो भारत के विकास और आर्थिक उत्थान के लिए किसी भी योजना का सबसे महत्वपूर्ण कारक एक भूखे असंतुष्ट लोगों को एक खुशहाल सुव्यवस्थित व्यक्ति में बदलना है। भोजन या तो आयात द्वारा या घर पर उत्पादन द्वारा हो सकता है। वैज्ञानिक के पास अन्य विधियां हैं। रसायनज्ञ, जीव विज्ञानी, इंजीनियर और यहाँ तक कि भौतिक विज्ञानिकी विज्ञान को बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन में लागू करने के लिए एक महान भूमिका निभाई है। कृषक की वजह से घर पर हम भोजन प्राप्त कर पा रहे हैं। आज भारत देश आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल रहा है। पिछले 1.5 दशक में अलग अलग जलवायु और कठिन परिस्थितियों में विज्ञान और तकनीक जैसी प्रणाली ने कृषि करने का तरीका बदल दिया है। आज किसान नए आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग कृषि में आवश्यक रूप से कर रहे हैं। कृषि में काम आने वाली आधुनिक वस्तुओं की मांग बढ़ रही है और किसान आधुनिक तरीकों की ओर ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं। रसायन वैज्ञानिक, जीव विज्ञानी, इंजीनियर विज्ञान को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयोग किया जा रहा है। किसानों को प्रति एकड़ फसलों की अधिक उपज सुनिश्चित करने के लिए और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए पहला कदम उठाया गया है। किसानों का अगला कदम बीज की गुणवत्ता में सुधार करना है। अच्छे बीजों की आपूर्ति अब तक की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। प्लांट ब्रीडिंग एक महत्वपूर्ण कला है। यह एक विशिष्ट विज्ञान है जिसे जानना किसानों के लिए जरूरी है। वैज्ञानिक नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं ताकि किसान अपने स्थानीय वातावरण में आवश्यक जरूरतों को पूरा कर सके। कृषि में किसानों का न केवल फसलों को उगाने की आवश्यकता होती है, बल्कि एक फसल के पूरे जीवन चक्र, इसके विकास और परिपक्व होने की पूरी जीवनी, जलवायु और पर्यावरण के प्रभाव को जानना कृषकों की जिम्मेदारी है। किसान इसमें गहराई तक जाकर वह जान सकते हैं कि एक सूक्ष्म जीव, मिट्टी, हवा, पानी, सब कुछ इस पर प्रभाव डालता है। जब आप एक फसल उगाने के विज्ञान को जानते हैं तो आप एक बेहतर उपज प्राप्त करने के तरीके बनाते हैं। आप जानते हैं कि किस मात्रा में पानी, खाद, किस प्रकार की मिट्टी, कौन से रसायन, कौन से कीड़े इसे प्रभावित कर सकते हैं और दिए गए इनपुट की सही मात्रा क्या है। यह बेहतर रूप से बढ़ने और शानदार उपज देने में मदद करेगा। इसके अलावा कृषकों को रोपण और प्रत्यारोपण की टेक्निक, रोपण के लिए मौसम, सिंचाई के तरीके, लगातार 2 पौधों के बीच की दूरी, जो पौधे पहले उगाए गए हैं वे भी उपज को प्रभावित करते हैं। किसानों को जानना है कि कैसे रोपण करना है और एक फसल के संचालन का प्रबंधन कैसे करना है, तो हम बहुत अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी ने इस प्रकार कृषि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। कृषि में विज्ञान की कई भूमिकाएं हैं, जैसे उर्वरक, ट्रैक्टर, सीडिंग और हार्वेस्टिंग मशीनरी, कीटनाशकों और कृषि के लिए भूमि बनाने वाले वनों की कटाई के उपकरण।
जीएमओ द्वारा बीज विकास, ड्रिप इरिगेशन, खाद्य संरक्षण इत्यादि। कृषि की शाखा में विज्ञान का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसे वर्णन करना संभव नहीं है। कृषि के आधुनिकीकरण के लिए विज्ञान ने एक बड़ा क्षेत्र में कार्य किया है। विज्ञान ने बिल्कुल विभिन्न प्रकार के हाइब्रिड क्रॉप्स यानी फसलों और उम्दा रसायनों का प्रयोग किया है। विज्ञान ने कीटों और जीवाणु कीटों से लड़ने के लिए कृषि को दूसरे तरीके से मदद किया है। जीवाणु भारी मात्रा में अनाज और फसलों को नष्ट करते हैं। रसायनों की सहायता से फसलों को बचाया गया है। भोजन भंडारण के दोषपूर्ण तरीके भी अनाजों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। यदि हम अपनी खाद्य आपूर्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो न केवल उत्पादन में सुधार किया जाना चाहिए, बल्कि खेती के उन्नत तरीकों को अपनाना अवश्य चाहिए। कृषि क्षेत्र में विकास और सफलता के लिए वैज्ञानिकों के साथ किसानों का भी भरपूर योगदान रहा है। कृषकों ने तकनीकों को अपने हाथों में लेकर खेतीबाड़ी में उनका प्रयोग किया है। प्रयोगशाला को खेतों के नजदीक बनाया गया और बनाना चाहिए। गत वर्ष भारत ने 20 लाख टन का निर्यात किया और आने वाले वर्षों में भारत उन्नति की ओर अग्रसर होगा। इस प्रकार विज्ञान को कृषि के क्षेत्र में और अधिक मूल्यवान बनाया जा सकता है। पूरे देश में नए कृषि संबंधित रिसर्च केंद्र खोले जाने चाहिए। कृषि विश्वविद्यालयों की नींव एक अच्छी शुरुआत की गई है। विश्वविद्यालयों से अनुसंधान विशेषज्ञ हमारे बड़े देश के अन्य हिस्सों में फैल जाएंगे और कृषि से जुड़े नए आधुनिक तकनीक के प्रयोग के बारे में कृषकों को बताएंगे। यह एक सुखद संकेत है और गर्व की बात है कि आज भारत में पर्याप्त भोजन है। भारत की छानबीन की योजना के कारण अब एक वर्ष में 20 मिलियन टन खाद्य फसलों का उत्पादन होता है। भारत अब खाद्य निर्यात की स्थिति तक पहुंच गया है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए किसान भारती। धन्यवाद।